प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर, जो हमारे हर एक काम को जानता है, हमारे हृदय और गुर्दे की हर बात को उसी ने ही रचा है, लेकिन हम खुद फिर से दोबारा पाप में पड़ जाते हैं। क्यों? वो कहता है उस पर भरोसा करो और संसार से बैर करो। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की हर बात को कभी भी हल्के में मत लेना, उसको छोटी से छोटी बात मत समझना, उसकी छोटी से छोटी बात को पहाड़ समझना। हालेलुया। अब देखिए, वो कहता है उस पर भरोसा करो। हम हर बार इस बात को बताते हैं कि उसके वचन पर विश्वास करो। ये भी आप जानते हैं क्यों करें, ये लोग पूछते हैं। इसलिए करें कि जो उसने दिया है हम उसको स्वच्छ रखें। हालेलुया। जब हम किसी के घर में पेइंग गेस्ट बन जाते हैं, यानी कि किराएदार बन जाते हैं, तब हम उस जगह को साफ सुथरा रखते हैं। कोई चीज़ टूट ना जाए, कोई डैमेज यानी कोई नुकसान ना हो जाए। ऐसा ना हो घर का मालिक आए और उस जगह को टूटा फूटा पाए और वो आपको ताड़ना दे। हो सकता है वो आपको वहां से निकल जाने का हुक्म दे। और यही बात परमेश्वर की है, क्योंकि उसने मनुष्य को अपना मंदिर बनाया है, चलता फिरता जीवता मंदिर बनाया है। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है किसी भी बात में दिखावा मत करो। हालेलुया। और जो बीत चुका है उसके बारे में मत सोचो, आने वाले की चिंता मत करो। हालेलुया। यीशु को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता कबूल कर लिया है, अर्थात यीशु को परमेश्वर का पुत्र और हमारा प्रभु जाना है, तो हमें उसके दिए हुए मार्गों पर ही चलना होगा। तब ही हम उसके कहला सकेंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। उसी में उसी की इच्छा को पूरा करते हुए उसकी बातों को मानना है। यानी कि ये घर हमारा नहीं है, ये परमेश्वर का है, इसलिए इसको साफ स्वच्छ और सुंदर रखना है, ताकि परमेश्वर का आना जाना इस घर में लगा रहे और इस घर में वो आकर ये देखे कि ये घर उसका बिल्कुल शानदार है, वो इसमें वास करेगा। बुराई को, गंदगी को साफ करो। जो कुदरती है उसको आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो बनती जाती है, घटती जाती है, आती है, जाती है, आती है, जाती है। लेकिन जो दिमाग में आपके गंदगी भर जाती है, आंखों में भर जाती है, कानों में भर जाती है, जुबान पे आ जाती है,
उसको साफ करो, क्योंकि वो सारी हृदय में जाती है जहां परमेश्वर का वास है, और वो वहां से हट जाता है। वो उसको साफ नहीं करता, क्योंकि घर आपको दिया गया है, आप इसकी सफाई करें। हालेलुया। सुनिए, जैसा कोई पेड़ पौधा बढ़ने के लिए जमीन में अपनी जड़ें गहरी ले जाता है, और वो भी ऊपर की ओर भी बढ़ता जाता है, यानी कि दोनों तरफ बढ़ता जाता है। क्यों? धरती से वो पानी लेता है, खनिज पदार्थ लेता है। क्या लेता है? भोजन लेता है। आप भी धरती से ही भोजन लेते हैं, आकाश से आपको कोई भोजन नहीं मिलता। हालेलुया। और वो ऊपर की ओर क्यों फलता है? ताकि और भी फलदार हो जाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जब उसका परमेश्वर ऊपर से देखे कि यह पौधा फलदार है, तो वो वहां आकर वास करेगा। अब जानते हैं, यीशु मसीह अंजीर के पेड़ के पास गया, उसको भूख लगी थी, वचन में लिखा है, लेकिन परमेश्वर के पुत्र को कभी भूख नहीं लगती। वो केवल एक ऐसा चमत्कार करने पर था जो उसके चेले उसको देख रहे थे। उसने ढूंढा, फल नहीं मिला। उसने क्या, जानते हैं क्या कहा? आज के बाद तुझमें कभी फल ना लगे। जो फल रहित पेड़ हो जाता है वो सूख जाता है, वो उसी घड़ी सूख गया। यानी कि आपकी जुबान में इतनी ताकत है, अगर आप इस्तेमाल करते हैं, अगर अच्छाई के लिए करते हैं तो। क्यों? अगर आपको आगे से कुछ नहीं मिलता, एक भिखारी भी आकर आपके घर में खड़ा हो जाता है, उसको बोलते हैं ठीक है भाई जाओ, वो भी सोचता है इनके पास नहीं होगा। लेकिन अगर वो सोचे कि यार इनको दे जाओ, तो कैसी रहेगी आपके साथ में? हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, जैसे हम पवित्र शास्त्र के द्वारा दिए गए निर्देशों और विचारों में सिखाए जाते हैं, क्या सीखना है? उसमें जीवन की एक एक बात लिखी है कि आपको क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, और कहां पर रहना, जीना, मरना है। ये सब कुछ पवित्र शास्त्र में आपको मिल जाएगा। सृष्टि की कोई ऐसी किताब नहीं होगी जिसमें इतना विवरण दिया होगा। क्या झूठ है, क्या सच है, क्या पाप है, क्या अच्छाई है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। क्योंकि एक एक वचन के एक एक लाख उत्तर है। हालेलुया। हमें उस हर बात पर विश्वास से भी मजबूत होना जरूरी है। अगर हम सच में पवित्र शास्त्र के वचनों पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो हमें परमेश्वर के हर वचन पर निर्भर भी रहना है। हालेलुया। क्योंकि हमें हर उस बात में दृढ़ होना चाहिए, और साथ में सांसों के साथ साथ परमेश्वर का और उसके वचन का, यानी कि मसीह यीशु का विश्वास और भरोसा रखना भी जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि हमें उस पर निर्भर हो जाना है, संसार पर निर्भर नहीं होना। संसार पर निर्भर हो गए तो आप उसके कर्जदार हो गए। परमेश्वर पर निर्भर हो गए तो वो आपका कर्जदार हो जाएगा। उल्टी बात हो जाती है। इसलिए यह जान लो कि हमें नया जीवन यीशु मसीह से मिलता है और किसी से नहीं मिलता। बाकी सब पुराने बातों को रिपेयर करते जाते हैं, लेकिन आप कोई दीवार पर कोई थोड़ा सा पैच लगा दें, यानी कि वहां पर नुकसान हो जाए, प्लास्टर उखड़ जाए तो लगा देंगे, तो वहां क्या हो जाएगा? निशान बन जाएगा। फिर इसको क्या करना पड़ेगा? पूरी दीवार को दोबारा पेंट करना पड़ेगा ताकि सारा एक जैसे हो जाए, लेकिन निशान आपको फिर भी दिखाई देगा। वो परमेश्वर नहीं चाहता। वो कहता है एक ही जगह में एक ही तरह के रहो।
हालेलुया। अगर हमने प्रभु पर विश्वास करके नया जीवन प्राप्त करना है तो हमें परमेश्वर के बनकर रहना पड़ेगा। आप पढ़िए कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 6 और 7 आयत में क्या लिखा है। अंत जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़े और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। धन्यवाद करना सबसे बड़ी बात है। लोग कहते हैं कि बिना वजह धन्यवाद नहीं करना चाहिए। क्या परमेश्वर ने आपको किसी वजह से बनाया है? जानते हैं, उसने उसको अपना घर बनाया है, अपने लिए बनाया है। बाकी सारे संसार की, सारी सृष्टि की हर वस्तु मनुष्य के लिए बनाई है। परमेश्वर ने अपने लिए मनुष्य के अलावा कुछ नहीं रखा। हालेलुया। अब देखिए, यह जान लो कि हम अपने पुराने जीवन से मर चुके हैं अगर हम यीशु में आ गए हैं। पुरानी बातों को छोड़ दो, पुराने रीति रिवाजों को तोड़ दो और पुराने मार्गों को मोड़ दो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये जन्म तो उसे जो संसार में संस्कार और शिक्षा और ढोंग और वैसा ही समय आपको मिलता है तो आप उसके साथ साथ चलने की कोशिश ना करें, क्योंकि संसारिक बातों में परमेश्वर चाहता है कि मत उलझो। ये वो डोर है जब हम पतंग उड़ाने के बाद वापस पतंग को खींचते हैं और डोर इकट्ठी हो जाती है, तब उसमें क्या हो जाता है, आपस में मिल जाती है। उसको बोलते हैं गुंझल पड़ जाना, उल्टा सीधा हो जाना। उसको खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा तो यही है कि उस डोर को आग में जला दो, नई डोर ले आओ। हालेलुया। और फिर देखो, परमेश्वर आपकी पतंग को वैसे ही उड़ता रहेगा। हालेलुया। अब सुनिए, उसे जो भी संस्कारों में समय बिताना है उसको मत बिताओ, परमेश्वर के साथ अपना समय बिताओ। अच्छी बातों को जानना है, क्योंकि मरने से पहले हमारी सारी इच्छाओं और जरूरतों और विधियों और रीतियों रिवाजों को पीछे छोड़ना है। हमारे पुरखाओं ने क्या किया, क्या अच्छा किया, बुरा किया, इसकी तरफ मत जाओ। आपको आगे क्या करना है ये सोचो। हालेलुया। ताकि आपकी आने वाली संतान या आपका कुनबा या आपका घराना या आपका परिवार उस बात से क्या शिक्षा लेता है। हालेलुया। और संसार की पुरानी बातों से नाता तोड़ना बहुत जरूरी हो गया है, तब ही हमारा छुटकारा हो सकता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। बोला करो प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। नए बनकर हम क्यों पुरानी बातों से उलझे रहते हैं? संसार हमें अपने रीति रिवाजों, रूढ़िवादी परंपराओं जैसे पैरों को छूना, पुरखाओं की बातों को मानना, उनके ईश्वरों का ध्यान करना जो उन्होंने अपनाए थे, हालेलुया, और उनकी बातों को मानना, रीति रिवाजों को पूरा करना, ये सब संसार के साथ आती जाती वस्तुएं हैं। खाना पीना और खास खास वस्तुओं को ही छूना, ये ना करना, वो ना करना, मंगलवार ये ना करना, बुधवार ये ना करना, सोमवार ये ना करना, वीरवार को ये करना, शुक्रवार को ये करना, शनिवार को सर पे तेल नहीं लगाना, इतवार को मांस नहीं खाना, शेव नहीं बनाना, मंगलवार को शेव नहीं बनाना, ये सब बातें रीति रिवाजों के साथ है। क्या आप पूरा सप्ताह रोटी नहीं खाते?
क्या आप पानी नहीं पीते? क्या आप हर रोज सोते नहीं हैं? क्या सुबह उठते नहीं हैं? क्या आप फ्रेश होने के लिए नहीं जाते? तो उस दिन ऐसी बातों को क्यों नहीं रोकते थे? तब क्या बात है? केवल दिखावा और पखंड और ढोंग करते हैं हम लोग। हालेलुया। इन बातों को छोड़ दीजिए। क्यों? इन बातों में कुछ भी स्थिरता नहीं है। कल किसी बेटी की शादी जो पहले अपने माँ बाप के रीति रिवाजों को मानती थी, ऐसे घर में हो जाती है जहां रीति रिवाज बिल्कुल अलग हैं, तब वो लड़की क्या करेगी? अगर वो पुराने रीति रिवाजों के साथ चलेगी तो उनके साथ एडजस्टमेंट नहीं होगी, घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। तब आपकी संसारिक बातें उसका साथ क्यों नहीं देंगी? क्यों? जवाब दो इन बातों का, सोचो। इसलिए संसार को परमेश्वर की मर्जी से चलना चाहिए। सुनिए, ये ऊंच नीच, जात पात, छुआछात, जाति पाति, गरीबी अमीरी, छोटा बड़ा घराना, बड़ी कोठी, छोटी कार, बड़ी कार, कोई साइकिल पे जाता है, कोई मर्सिडीज पे जाता है, लेकिन दोनों में फर्क कुछ नहीं है। चलता क्या है? हमारा शरीर। सोचता क्या है? हमारा दिमाग। देखता क्या है? हमारी आंखें। सुनते कहां से हैं? अपने कानों से। वही बातें मुंह से बोलते हैं। हमारा पहरावा कैसा है? इस बातों को मत देखिए। हम क्या करते हैं उस बात को देखिए। क्या कहते हैं उस बात को सोचिए। हालेलुया। सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। यह सब एक धारणाएं हैं जो आपके सामने समय के साथ साथ बदलती जाती हैं, पर हमें अपने परमेश्वर में एक जैसा ही बने रहना है, क्योंकि परमेश्वर एक है, युगान युगां से एक ही है, एक ही रहेगा। परंतु संसार की सब बातें मनुष्य के द्वारा बनाई जाती हैं, मसीह की सब बातें स्वर्ग से बनती हैं। उनमें कुछ भी बदल नहीं हो सकता, लेकिन संसार की हर बात बदल जाती है। सुनिए, 25 दिसंबर का दिन कभी नहीं बदलता, चाहे कुछ हो जाए। गुड फ्राइडे कभी नहीं बदलता, चाहे कुछ हो जाए। बाकी संसार के सब त्योहार हर बार महीनों में बदल जाते हैं। दिन समय सब कुछ कौन बदलता है? ये मनुष्य जो लोगों को भरमाते हैं, गलत रास्ते पर लेके जाते हैं। हालेलुया। उनमें कुछ भी बदल नहीं होता जो परमेश्वर की ओर से बनाए जाते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की बातों को ज्यादा ध्यान दो। आप पढ़िए कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 20 से 22 आयत तक। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उसके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि वह ये ना छूना, ये ना चखना और जैसे इसे हाथ ना लगाना, ये सब वस्तुएं काम में आने जाते नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि वह मनुष्यों की लालसाओं, मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार हैं। इन विधियों को अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ा हुआ भक्ति की रीति और आत्महीनता की शारीरिक भोग विलास के भाव से ज्ञान को नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनके कुछ भी लाभ नहीं होता। अब सुनिए, चौकन्ने रहना है, सावधान रहना है, चेतन रहना है, क्योंकि संसार आपको अपनी धोखे वाली बातों में उलझाए रहेगा, बर्बाद कर देगा आपका जीवन। क्यों? वो अपनी मर्जी से आपको चलाएगा और खुद परमेश्वर की ओर मुड़ जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि कोई परमेश्वर है जो उसको देखता है। हालेलुया। ये अपने रीति रिवाजों और संसार की बनाई हुई मनगढ़ंत बातों में उलझा रखता है। हालेलुया। इसलिए ये चाहता है कि हम परमेश्वर से दूर रहें और उसकी कामनाओं, इच्छाओं और वासनाओं में उलझे रहें।
हालेलुया। यह आने वाले हर पल में अपने आप को नहीं बल्कि आपको बदलने की कोशिश करता है। सुनिए, यीशु के द्वारा या यीशु की ओर से इनमें से कोई बात नहीं है। यानी कि जो परमेश्वर का पुत्र है उसके वचनों में और संसार की बातों में आकाश और धरती का अंतर है। हम इसलिए कहते हैं क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ जो हमारे लिए है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के वचन के रूप में हमारे भीतर वास करती है, उसको और बढ़ने दो। आप पढ़िए वचन, कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 8 और 9 आयत में। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं। परमेश्वर की हर बात को अपने हृदय में रखने की कोशिश करो। नहीं समझ आती तो उससे मांगो। याकूब की पत्री में 1:5 में लिखा है कि जिसके पास अकल की घटी है वो परमेश्वर से मांगे, वो बिना उलाहना दिए देता है, उसको देगा। इस बात को याद रखिए, क्योंकि अकल आपको संसार से नहीं मिलती, परमेश्वर से मिलती है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। और तुहाडे बच्चे हमेशा प्रभु जीसस तुहाडे अनुग्रह और शांति विच बने रहन। आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय। जय मसीह की।